हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और लास्ट क्लास में लोग बात किए थे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिस टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले तो एक बात ये दिमाग में उतार लिया जाए कि सब्सक्रिप्शन, आपसे पूछा जाएगा सर सब्सक्रिप्शन क्या वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है। एक होता है डोनेशन, दोनों में अंतर समझ लिया पहले झट से। एक होता है डोनेशन और एक होता है सब्सक्रिप्शन। मैंडेटरी और वॉलेंट्री में क्या मतलब होता है ये देखिए। वॉलेंट्री का मतलब होता है आप स्वेच्छा से देना चाहें तो दें, अदरवाइज आपको बाउंड नहीं किया जाता है कि ज़बरदस्ती आपसे लिया ही लिया जाएगा। ठीक है, यानी दानी सज्जन डोनेशन दे या ना दे, हम उसको बोल नहीं सकते कि आओ आप डोनेशन दो। यानी डोनेशन क्या होगा, वॉलेंट्री होगा, आप चाहें तो दें अदरवाइज ना दें। लेकिन दूसरे हाथ में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अगर आप उस सोसाइटी के, उस क्लब के, उस जो भी एनजीओ है उसके अगर आप मेंबर हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, यानी एक तरह का फीस है। ठीक है, यानी सब्सक्रिप्शन क्या समझ में आएगा सर, नहीं देंगे तो आपका नाम वहाँ से काट दिया जाएगा, मतलब आप उस एनजीओ के हिस्सा अब नहीं रहेंगे। इसका मतलब आपको अगर मेंबर बने रहना है तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये मैंडेटरी है, आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ सर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 18-19 में बैठे हुए हैं तो 18-19 में, जैसे मेरा स्कूल ही है, मान लीजिए मेरे स्कूल में 10 बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 का 10 बच्चा हमको इस साल में फ़ीस अपना दे ही देता है। इसका मतलब सर इस साल में अगर कोई बच्चा हमको, एक बच्चा अगर स्कूल फीस नहीं देता है तो आने वाले सालों में देगा। सर कोई बच्चा जो पिछले साल में पढ़ा था वो पिछले साल में पढ़ा था, पिछले साल का पैसा दिया और पिछले ही साल में इस साल का भी पैसा दे दिया। मतलब क्या समझ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें पुराने सालों का, आने वाले सालों का, करेंट ईयर का सबका झोलझाल रहेगा। लेकिन हम तो बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब बनाएंगे तो हमको तो करेंट ईयर का चाहिए कि करेंट ईयर से सब्सक्रिप्शन का कितना इनकम होने वाला है। यानी हमको मक्खन वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर पुराना सर इसमें कुछ जुड़ा होगा उसको हमको हटाना पड़ेगा, आने वाला कुछ जुड़ा हुआ है हमको हटाना पड़ेगा। इस साल में कोई बच्चा पढ़ा है, इस साल का कोई मेंबर है वो फीस नहीं दिया, वो इस साल का इनकम है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। कोई पिछले सालों में हमको इस साल का सब्सक्रिप्शन फीस दे दिया था, वो उस साल का नहीं इस साल का इनकम है, मिल गया था उस साल में, मानते हैं उस साल में मिल गया था, लेकिन वो सर्विस इस साल मिलेगा, यानी ये इनकम मेरा इस साल का माना जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग देख रहे हैं दो तरीके से। एक तो है एडलेस तरीका, यानी जो जुड़ना है जोड़ेंगे, जो घटना है घटाएंगे। एक तरीका है लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, दोनों पे पकड़ बनाएंगे। पहले देखते हैं एडलेस वाला, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सबसे पहले दिखाइएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर। यानी से मान लीजिए मेरा ये करेंट ईयर चल रहा है 20-21, तो 20-21 के रिसीट्स में आपको दिया होगा कि इसमें टोटल 20-21 में हम सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना कलेक्ट किए हैं, टोटल कलेक्शन दिया होगा। सर 20-21 के रिसीट्स में केवल 20-21 का दिया होगा, जी नहीं, गलत। हम पिछले क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में ही हम बात किए थे कि पैसा लेते समय हम ये नहीं देखते हैं कि पैसा किस सालों से रिलेटेड है, वो हो सकता है पिछले सालों से रिलेटेड हो। यानी 19-20 का कोई बच्चा अगर हमको 100 रुपया नहीं दिया था वो हमको 20-21 में देगा। 20-21 में बच्चा लोग पढ़ रहा है वो 20-21 का पैसा भी देगा, तो 20-21 के रिसीट्स में भी आएगा वो चीज़। मान लीजिए 1000 रुपया, कोई बच्चा 20-21 में पढ़ रहा है 21-22 के, यानी आने वाले साल का पैसा दे दिया, वो भी हम लेने से थोड़ी ना मना करेंगे, उसको भी हम रिसीव कर लेंगे 21-22, 1000 रुपया। अब देखिए क्रक्स क्या निकला, टोटल कलेक्शन हम कर रहे हैं कितना, टोटल कलेक्शन है मेरा 2100 रुपया। क्या हम 2100 को बोल दें कि ये मेरा इनकम है 2100? जी नहीं सर, इसमें कुछ पुराना जुड़ा हुआ है, कुछ आने वाले साल का जुड़ा हुआ है, ये सब हमको एलिमिनेट करेगा। क्योंकि इसको बनाते समय हमको एक्रूअल बेसिस पे चलना होता है, और एक्रूअल बेसिस बात करता है करेंट ईयर सर, यानी जो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा वही हमको केवल रिकॉर्ड करना है, बाकी सब जो नहीं रिकॉर्ड होना है यार उसको हटाया जाएगा हमको। यहाँ क्या समझ में आया सर, 2100 में पिछला 100 रुपया जुड़ा हुआ है उसको लेस करना है, आने वाले साल का 1000 जुड़ा हुआ है इसको लेस करना है, तो मेरा मक्खन वाला इनकम करेंट ईयर से कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा चीज़ सर, कोई बच्चा 20-21 में पढ़ रहा था, हमको पैसा ही नहीं दिया, तो पैसा जब देगा ही नहीं तो पैसा रिसीव कहाँ से करेंगे, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव ही नहीं हुआ, ट्यूशन फीस हमको रिसीव ही नहीं हुआ, तो क्या उसको हम इस साल का इनकम ना बोले? जी नहीं, वो इसी साल का इनकम है को हमको जोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं देखते हैं, पैसा नहीं देखते हैं, हमको देखना है कि एक्रू कब हुआ है, एक सर्विस मेरा कब से किस साल में हम दे रहे हैं। इस करेंट ईयर में अगर हम दे रहे हैं 20-21 में, भले वो पैसा हमको दिया हो या ना दिया हो, वो इस साल का इनकम माना जाएगा। ठीक है, कैसे इसको पोस्टिंग है सो देखिए, यहाँ जब पैसा जब लिखेंगे तो ये जो पैसा आएगा ये टोटल कलेक्शन आता है, यानी इसमें पुराना भी जुड़ा होगा, आने वाला भी जुड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। इसमें सर जोड़ा क्या जाएगा, सबसे पहले हम ऐड देख रहे हैं। ठीक है,
ऐड देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर, यानी करेंट ईयर के लास्ट का अगर आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का इनकम माना जाता है, तो उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, यानी कोई बच्चा पढ़ा पैसा नहीं दिया, इस साल का इनकम हमको जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग इन द, यानी इस साल के बिगिनिंग में, साल के शुरुआत में ही एडवांस बता रहा है, यानी इस साल में पैसा नहीं मिला था हमको, पैसा कोई हमको 20-21 का पैसा 19-20 में ही दे दिया था, यानी पिछले साल में ही हमको 19-20 में ही पैसा मिल गया था। तो 19-20 में अगर पैसा मिल गया था तो उस चीज़ को इस साल का बिगिनिंग एडवांस बोला जाएगा। तो सर इस पैसा को किस साल का इनकम बोला जाएगा? 19-20 का इनकम बोला जाएगा कि करेंट ईयर 20-21 का बोला जाएगा? इसका जवाब है 20-21। पैसा वो भले पिछले साल में दे दिया था, लेकिन वो पढ़ेगा कब, वो सर्विस कब लेगा, वो क्लब में कब जाएगा? इस करेंट ईयर में जाएगा उस पैसे से। यानी दो चीज़ हमको जोड़ना क्या पड़ रहा है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का एडवांस, क्योंकि ये करेंट ईयर का इनकम माना जाता है। ठीक, घटाया क्या जाएगा सर? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी पिछले साल में कोई आपको ट्यूशन फीस नहीं दिया था, सब्सक्रिप्शन फीस नहीं दिया होगा, वो करेंट ईयर में आके दे रहा है, तो सर इसको इस साल का इनकम बोला जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो पिछले साल का इनकम था, तो हमको यहाँ से लेस करना होगा। ठीक है। फिर सर एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर किसी का पैसा हमको इस साल में मिल गया लेकिन वो पढ़ने आएगा बाद में, यानी एडवांस करेंट ईयर में हमको आने वाले साल का पैसा दे दिया है, क्या लिखा हुआ है? एडवांस एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत तक हमको मिला है ये चीज़ आने वाले वर्षों के लिए, तो क्या ये इस साल का इनकम हो गया? जी नहीं, वो आने वाले सालों का इनकम है, इसीलिए हमको लेस करना होगा। ठीक है, क्या समझ में आया? सर पुराने साल में कोई एडवांस दे दिया था, वो इस साल का इनकम है, जोड़ना पड़ेगा। सर पुराने साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल में मिला है, वो इस साल का इनकम नहीं है, लेस करना पड़ेगा। इस साल में कोई पढ़ा लेकिन पैसा नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग, वो इस साल का इनकम है, जोड़ना पड़ेगा। इस साल में कोई एडवांस दे दिया, आने वाले साल में पड़ेगा, लेस करना होगा। सिंपल सोचिए, सर्विस किस साल में रिसीव होगा, बस सिंपल सा बात है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको ये देखना है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि वो किस साल से रिलेटेड है, जिस साल से रिलेटेड है वहाँ रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। पैसा नहीं देखिए कि पैसा किस सालों में मिला है, एडवांस जो मिला था वो तो पिछले सालों में मिल गया था, लेकिन वो इनकम हम इस साल में रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो इस साल में सर्विस लेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए इसके थ्रू। ठीक है, अब लेजर के थ्रू देखिए कैसे आप दिखाइएगा। ठीक है, आपको लेजर जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब सेपरेट सवाल पूछते हैं तो कभी कभी बोल देता है लेजर ही बनाने के लिए, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही मांग देता है आपसे। तो दोनों तरीका है आपके पास, या तो आप एडलेस करके देखिए या फिर लेजर के थ्रू बना लीजिए। जब टोटल सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करेंगे उसका जेनेटिक क्या होगा? उसका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन में देखिए केवल करेंट ईयर का नहीं होगा, इस सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का भी होगा, करेंट ईयर का भी होगा, प्लस नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले वर्षों। ये जरूरी नहीं कि आने वाला का नेक्स्ट ईयर ही रहेगा, उसके आने वाले का भी हो सकता है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। ठीक है, यानी टोटल कितना कलेक्शन हुआ? ठीक है, प्रीवियस ईयर का मान लीजिए 1000, करेंट ईयर का 10,000, नेक्स्ट ईयर का 1000, यानी टोटल कलेक्शन हुआ है मेरा 12,000 रुपया। तो हमको यहाँ 12,000 दिखाना पड़ेगा। अब इसका लेजर पोस्टिंग देखिए, बैंक अकाउंट और सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, लेजर है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ये ड्यूरिंग देयर का हम ट्रांजैक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, तो हमको सब्सक्रिप्शन के लेजर में क्रेडिट करना होगा। किसके चलते क्रेडिट हो रहा है? बैंक के चलते, यानी पैसा आया है वो ये चीज़ है। ठीक है, यानी केवल करेंट ईयर का पैसा नहीं दिखाइएगा लेजर में। आप जब लेजर बनाइएगा तो आपको टोटल कलेक्शन दिखाना होगा कि सब्सक्रिप्शन के नाम से हम टोटल कलेक्शन कितना किए हैं। इसमें प्रीवियस पिछला साल का भी होगा, करेंट ईयर का भी होगा और नेक्स्ट ईयर का भी होगा, वो एक्यूमुलेटेड फिगर आपको बताया जाएगा। सर लेकिन इसको इनकम बोल दे क्या? ना, इसमें कुछ पुराने सालों का जुड़ा हुआ उसको एलिमिनेट करना होगा, उल्टा हाथ में लिख के। कुछ आने वाले साल का होगा उसको एलिमिनेट करना होगा, उल्टा हाथ में यानी जो जुड़ने वाला चीज़ है वो इधर में लिखेंगे तो जुड़ेगा। ठीक, लेजर को जैसे टैली करवाते हैं, जुड़ने वाला चीज़ को जोड़िए, मक्खन वाला सब्सक्रिप्शन जो इधर में होगा वो जुड़ेगा, और पिछला साल और आने वाले साल का जैसे आप एलिमिनेट कर देंगे तो ये जो फिगर निकल के आएगा, ये मक्खन, ये सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का केवल होगा, मिला हो या नहीं मिला हो। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो यहाँ दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट से, उसके लिए वर्किंग नोट हम बना रहे हैं। यानी ये जो फिगर यहाँ से निकलने वाला है ये फिगर यहाँ आने वाला है। ठीक है,
पहला तरीका देखे थे ऐड लेस ये करने वाला, जो जुड़ना था जोड़े, जो घटना था घटाएं। ये है लेजर का तरीका। अब देखिए जुड़ क्या रहा है, वो लेजर में होता था। पहले ये तो समझ में आ गया, बाई बैंक करेंट ईयर में हम कितना रिसीव किए हैं, करेंट ईयर में रिसीव करते, ध्यान रखिएगा तीनों का एक्यूमुलेटेड, यानी प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सबको जोड़ के लिखना है बाई बैंक में, क्योंकि पैसा तो भाई पूरा मिला है, तीनों साल का मिला है, तो आपको तीनों साल दिखाना पड़ेगा। नंबर 1 पहला लाइन क्या लिखा है, देखिए लेजर का पहला लाइन होता है ओपनिंग बैलेंस के लिए, लास्ट लाइन होता है क्लोजिंग बैलेंस के लिए, और बीच का होता है ड्यूरिंग का ट्रांजेक्शन। अब इधर में क्या लिखा है, देखिए बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस का मतलब फिर से आपको बता दें कि पिछले साल में अगर मान लीजिए ये 20-21 है, तो हमको 19-20 में ही कोई बच्चा पैसा दे दिया था कि करेंट ईयर में सर आपसे 20-21 में पढ़ेंगे, लेकिन पैसा दे दिया था 19-20 में, तो 19-20 का एडवांस, क्लोजिंग एडवांस मेरे लिए 20-21 का ओपनिंग एडवांस माना जाएगा। वो इस साल का इनकम है, इस साल का इनकम है, इसीलिए इसको जोड़ने वाले, इधर जुड़ने वाले साइड में आ रहा है। ठीक है। दूसरा चीज़, पुराने साल में कोई बच्चा पढ़ा, पैसा नहीं दिया, तो वो पुराने साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो ऐसे भी इस साल का इनकम नहीं है, इसीलिए उल्टा हाथ में लिख के हम इसको घटाना चाहते हैं, क्योंकि सर ये अगर मिला होगा तो ये इस साल का इनकम नहीं है ना, इसलिए उसका इफेक्ट हम खत्म करना चाहते हैं, इधर उल्टा हाथ में लिखिए। यानी पहला लाइन में क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्योंकि सर ओपनिंग एडवांस इस साल का इनकम है, इसलिए हमको इधर में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस में दिक्कत नहीं है, बाई कैश पैसा रिसीव किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे में क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग होगा, एडवांस होगा, तो इनकम किसको माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग वाले चीज़ को कि एडवांस वाले चीज़ को। यानी आने वाले साल के लिए अगर पैसा मिल गया है उसको क्लोजिंग एडवांस बोलेंगे। सर आने वाले साल से रिलेटेड है ना, तो इस साल का इनकम तो है नहीं, इसलिए उल्टा हाथ में लिख के हम इसका इफेक्ट खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो मिल गया था, इधर में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमको उल्टा हाथ में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि सर ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, आने वाले साल से रिलेटेड, इसलिए आप हटाइए आउटस्टैंडिंग। सर इनकम है, इसीलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। गौर से देखिए, जो पैसा रिसीव हुआ है करेंट ईयर का सो जुड़ेगा, पिछला एडवांस जुड़ेगा क्योंकि वो इस साल का इनकम है, आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा क्योंकि ये इस साल का, ये जुड़ने वाला चीज़ हो गया। नंबर 1 घट क्या रहा है, पुराने साल का आउटस्टैंडिंग, आने वाले साल का एडवांस। एडलेस में भी तो एक किए थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को घटाया गया था, क्लोजिंग एडवांस को घटाया गया था, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड था, ये आने वाले साल से रिलेटेड है, और जो रिलेटेड है एडवांस, पिछले साल का एडवांस इस साल का इनकम है, जोड़ दिए, आउटस्टैंडिंग इस साल का इनकम है, जोड़ दिए, पूरा कैश जो मिला था, चूंकि इसमें पुराना जुड़ा होता था इसलिए घटाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या हो रहा है। देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब एकदम सवाल में एकदम, जब आज हो सकता है उतना अच्छा क्लियर ना हो, लेकिन जब सम के जरिए देखेंगे तो सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा इसमें, यकीन मानिए। ठीक है, आज थोड़ा हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो लेजर, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब इस पर हम सम बनाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कर क्या रहे हैं सो देख लीजिए। हम चाहते हैं कि मक्खन वाला करेंट ईयर से खाली रिलेटेड मेरा सब्सक्रिप्शन पता चले, क्योंकि पैसा मिलता है तो इसमें पुराना भी रहता है, आने वाला भी रहता है, कुछ पैसा मिलता ही नहीं क्योंकि वो पिछले साल में मिल चुका है, क्योंकि इनकम इस साल का है, कुछ पैसा मिला ही नहीं है, पढ़ा लेकिन इस साल है, यानी क्या हो रहा है, ओपनिंग एडवांस इनकम है, जोड़ेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम है, जोड़ेंगे, पैसा जो मिला है करेंट ईयर का, जोड़ेंगे। सर चूंकि करेंट ईयर के साथ साथ इसमें पिछला भी जुड़ा हुआ है, घटाएंगे। सर करेंट ईयर में पैसा मिला आने वाले साल का, घटाएंगे, बच जाएगा करेंट ईयर, वो जुड़ जाएगा इसमें। यानी हम इफेक्ट खत्म करना चाहते हैं, पुराना आउटस्टैंडिंग और आने वाले साल का पैसा हम हटाएंगे, तो ये जो बीच में निकल के आएगा ये मेरा मक्खन वाला इनकम आया, जो केवल करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। क्या बात समझ में आया कि सर अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है से मान लीजिए 50,000, इस 50,000 में से करेंट ईयर में मान लीजिए 30,000 मिल गया, तो 30,000 यहाँ जुड़ा होगा, मिल गया है, तो सर बाकी का 20,000 वो यहाँ आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। बट सर करेंट ईयर का भी तो कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, ये तो पुराना ही है, तो करेंट ईयर का तो उसको जोड़ देंगे 10,000, तो हमको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में सब आ जाएगा, पुराना भी रहेगा। लेकिन सर 30,000 में तो सब इस साल का इनकम नहीं ना है, 30,000 के आउटस्टैंडिंग में तो पुराना भी 20,000 जुड़ा हुआ है, तो हम कहाँ करें कि इसमें जुड़ रहा है। देखिए ना, अगर 20,000 इसमें जुड़ा हुआ है, इस 30,000 में मान लीजिए करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अभी जुड़ा हुआ है, तो हम इधर में 50,000 लिख तो दिए हैं, इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कैसे,
इस 50,000 में जो 30 मिल चुका है वो कैश में यहाँ जुड़ा हुआ है चूँकि मिल गया है, और जो 20 नहीं मिला है वो यहाँ आउटस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, 50 का इफेक्ट खत्म, 30 20 50 खत्म, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा लेजर में। जोड़ घटाव करेंगे तो खत्म हो जाएगा इफेक्ट। हमको इफेक्ट ही तो खत्म करना है, क्योंकि सर 30,000 मिला है वो इस साल से रिलेटेड नहीं है तो हमको हटाना पड़ेगा। लेकिन सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 नहीं था ना, 50,000, तो हम तो यहाँ 50,000 दिखाएंगे। इसलिए इस 50 का इफेक्ट 30 से यहाँ खत्म हो गया, बाकी जो 20,000 बच गया वो हमको यहाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ जो दिखाया जाएगा ये एज ऑन डेट तक का दिखाया जाएगा, केवल फॉर द ईयर का नहीं दिखाया जाएगा कि केवल करेंट ईयर का हम आउटस्टैंडिंग लिखें, नहीं, तब गलत हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा एज ऑन डेट का ही दिखाया जाए कि लास्ट में मेरे पास कितना बचा हुआ है। सर इसमें दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, क्योंकि दोनों होगा भी तो इफेक्ट हम खत्म तो कर दिए ना। 30 जो मिल गया था वो बैंक में जुड़ गया, 20 जो नहीं मिला था वो आउटस्टैंडिंग में जुड़ गया। यानी इधर में अगर 50 आ रहा है, जो जुड़ रहा है 50 इनकम साइड में जुड़ रहा है, तो 50 हम उल्टा साइड में लिखते इफेक्ट खत्म कर दिए, ठीक है। अब ओपनिंग एडवांस था वो इनकम है, यहाँ जुड़ेगा 5,000, क्लियर है। यानी जो जुड़ने वाला चीज़ है वो जुड़ेगा, घटने वाला चीज़ घटेगा, ठीक है। फिर भी अभी उतना क्लियर नहीं होगा, ये निकालने में अभी उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा होगा, बट इतना समझिए कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का इनकम नहीं है, इधर लिख के घटाएंगे। क्लोजिंग एडवांस आने वाले साल से रिलेटेड है, इसलिए इसको हटाएंगे। ओपनिंग एडवांस इस साल का इनकम है, जोड़ेंगे इधर में जुड़ने वाला चीज़। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम है, जोड़ेंगे। पैसा जो मिला है वो तो इधर में आ ही रहा है, पर जिसका इफेक्ट खत्म करना है वो हम उल्टा हाथ में लिख के घटा रहे हैं। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो मेरा मक्खन वाला इनकम होगा, जो केवल करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे पकड़ बनाएंगे। पकड़ बनाने से क्या होगा कि आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का होना मैंडेटरी है और सेपरेट क्वेश्चन भी पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि उस पर हम लोग सम का प्रैक्टिस करेंगे। आज केवल आप आइडिया लीजिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एलिमिनेट होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा। फॉर द ईयर और एज ऑन पे हम लोग जब सम बनाएंगे वहाँ और क्लियर कर लेंगे। ओपनिंग एडवांस जुड़ेगा, क्लोजिंग एडवांस घटेगा, क्योंकि ये आने वाले साल से रिलेटेड है, ये पिछले साल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम पे प्रैक्टिस करेंगे और पूरा क्लियर करेंगे। आई होप कि आज कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में हम पूछेंगे तो आपका जवाब होगा हाँ सर सब समझ में आ गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में सम के साथ में, ठीक है। थैंक यू।